नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, मिनीमाटा रोग का कारण है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, मरकरी प्रदूषित जल। आगे चलते हैं। आगे दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, लॉर्ड मेयो। और कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1872 से ये जो जनगणना है वो प्रारंभ हुई थी। लेकिन अगर नियमित रूप से पूछ ली जाए तो 1881 में प्रारंभ हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 1881 में। और अगर पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत की जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। फिर दूसरा कथन दिया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण करना है। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। तो कथन नंबर 2 है वो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, इसमें केवल जंगली जानवरों के लिए नहीं बल्कि विभिन्न प्रजातियां संरक्षण के लिए ये नियम बनाया गया था, अधिनियम, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनघनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यहाँ पे सही क्रम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, बिहार आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल और उत्तर प्रदेश। बिहार का अगर जनघनत्व पूछ लिया जाए तो बिहार का सबसे अधिक है, कितना है? तो 1100 ये है। फिर अगर पश्चिम बंगाल का अगर पूछ लिया जाए तो पश्चिम बंगाल का जो है वो 1028 है। फिर अगर केरल का पूछ लिया जाए तो केरल का जो है वो कितना है? तो 859 है। फिर अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश का जो है वो कितना है? तो 829 है। और अगर सबसे कम पूछ लिया जाए जनघनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ। श्रीकाकुलम जो है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है, बाकी जो 3 प्लेस हैं वो कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे 4 देश दिए हैं, ओमान दिया है, इराक दिया है, कुवैत दिया है, सीरिया दिया है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। चारों जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। अगर पूछ लिया जाए अरब प्रायद्वीप के हिस्सा जो है कौन से देश हैं, तो यहाँ पे यमन हो गया, यमन है, और जॉर्डन है, जॉर्डन, और सऊदी अरब है, सऊदी अरब, और जो इराक पूरा नहीं है बल्कि दक्षिणी इराक जो है वो जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। कतर भी है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा, ये भी याद रखिएगा। तो इतने ये देश जो हैं जो अरब प्रायद्वीप के हिस्सा हैं वो हैं, और नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये चारों जो देश दिए हैं ये नहीं है। यहाँ पे संपूर्ण इराक दिया था, ये आपको ध्यान देने की बात है। यहाँ पे दक्षिणी इराक जो है वो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, बल्कि पूरा जो इराक है वो नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि चट्टानों में तात्विक संयोजन को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पेलोड का प्रयोग किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। APXS इसका पेलोड का प्रयोग किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चंद्रयान 3 पूछ लिया जाए कि लैंडिंग कब किया था, 23 अगस्त को लैंडिंग किया था, ये भी याद रखिएगा, 23 अगस्त को। और जब 23 अगस्त को लैंडिंग किया था उस समय मोदी जी जो थे वो ब्रिक्स सम्मेलन में थे, ये भी याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बन जाती है कि इसमें कितनी महिलाएं जो हैं चंद्रयान 3 मिशन में शामिल थी, तो 54 महिलाएं शामिल थी, ये भी याद रखिएगा।
तो यहाँ से जो जुड़े हैं, जो चंद्रयान 3 से पर्सन जुड़े हैं, वो मैंने एक स्पेशली चंद्रयान 3 के बारे में वीडियो बनाई है। वहाँ पे मैंने कितनी महिलाएं शामिल हैं, कहाँ से प्रक्षेपण किया गया और कब प्रक्षेपण किया गया, कब लैंडिंग किया है, कितने दिन लगे, कितनी यात्रा तय की, इन सभी के बारे में मैंने उस वीडियो में चर्चा की है। तो आप चैनल पे जाइए, चंद्रयान 3 की मिशन के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक सूची में बैंक दिए और एक सूची में स्थापना वर्ष दिया है। तो इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1894 में हुई थी। अवध कमर्शियल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1881 में हुई थी। द अलायंस बैंक ऑफ शिमला की जो स्थापना हुई थी वो 1874 में हुई थी। तो देख लेते हैं आंसर कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा है, तो इसको शॉर्ट में लिखा है MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी। फिर अगला कथन दिया है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा। कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी, बिल्कुल बात ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो कोची में है, ये याद रखिएगा। कोची, कोची कहाँ पड़ता है? तो केरल में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। देख लेते हैं। एक सूची में योजनाएं दी हैं, दूसरी सूची में वर्ष दिया है, कौन से वर्ष में कौन सी योजना चलाई गई। तो पहले जो योजना दी है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो योजना है वो कब चलाई गई? तो ये जो है वो 2020 में चलाई गई थी। फिर मुस्कान स्कीम जो चलाई गई थी ये कब कब चलाई गई थी? तो ये 2021 में चलाई गई थी। फिर मिशन इंद्रधनुष जो योजना चलाई गई थी वो 2014 में चलाई गई थी। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी वो कब चलाई गई? ये 2018 में चलाई गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ। ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण जो 80% कारण जो है गुर्दे में पथरी बनने का वो कैल्शियम ऑक्सालेट है, और अदर में जो 20% बचता है वो कैल्शियम फास्फेट भी गुर्दे में पथरी बनने का कारण है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कथन और कारण का प्रश्न दिया है। कथन दिया है, लाल मिट्टी का रंग लोह के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। फिर कारण दिया उसमें आमतौर पर नत्रजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन जो है आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन पूछा है। पहला कथन दिया है, रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। फिर दूसरा दिया है, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। तो राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केवल कथन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक सूची में उत्सव दिए हैं, एक सूची में राज्य केंद्र शासित क्षेत्र दिए हैं। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसका। पहला जो उत्सव दिया है, हार्बल बिल पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। राजहंस पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है? ये जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। हेमिस पर्व जो है वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया है, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पे जोड़ा सही पूछा है। एक तरफ कृषि पद्धति दी है, एक तरफ क्षेत्र दिए हैं, तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ा सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक जो है झूमिंग जो खेती है वो दक्षिण पूर्व एशिया में होती है, ये बिल्कुल ठीक है। मिल्पा जो है वो मेक्सिको, यहाँ पे जैसे भारत में झूम खेती के नाम से जानी जाती है, वैसे ही अलग अलग नाम हैं इन कृषियों के, अलग अलग नाम से जानी जाती है अलग अलग देशों में, ये भी याद रखिएगा। जो मिल्पा है ये मेक्सिको में, और ये कहाँ जानी जाती है तो अमेरिका में भी जानी जाती है मिल्पई के नाम से खेती, ये भी याद रखिएगा, अमेरिका में भी। श्रीलंका में जो खेती है वो कौन से नाम से जानी जाती है तो चेना नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। लादांग जो है ये कहाँ कहाँ से जानी जाती है, कौन से देश से, तो ये जो है मलेशिया। और आपको खेती के नाम याद रखने हैं, कौन सी नाम से कौन से देश में जानी जाती है खेती। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। अनुच्छेद 124 में जो है वो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये नहीं है, बल्कि 124 अनुच्छेद में न्यायालय का गठन है उच्चतम न्यायालय का, ये भी याद रखिएगा। बाकी जो है अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलें अधिकृता, फिर अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, फिर अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया है, पिछबाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, श्रीनाथ जी या कृष्ण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ये जो कला है ये कहाँ की है तो राजस्थान की है, और ये हाथों से कला बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, इसने 2 बार भारत का दौरा किया। फिर दूसरा कथन दिया है, इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 सही होगा। कथन एक जो है वो बिल्कुल ठीक है। साइमन कमीशन जो था वो 2 बार भारत आया। पहली बार अगर पूछ लिया जाए कब आया, तो पहली बार जो आया था वो फरवरी 1928 में आया था। फिर अगर पूछ लिया जाए दूसरी बार कब आया, तो दूसरी बार जो आया था वो अक्टूबर 1928 में आया था। और जो पहली बार साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो ये रिपोर्ट जो जारी हुई थी वो 27 मई 1930 में जारी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 से हुआ। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो है वो वाराणसी नहीं है, बल्कि कहाँ है तो मोदीपुरम, ये मोदीपुरम में है। और मोदीपुरम कहाँ पड़ता है तो मोदीपुरम जो है वो मेरठ में पड़ता है। बाकी जो है राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्म जीव ब्यूरो जो है वो मयू में है, ये भी याद रखिएगा, मयू। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मखदूम में है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वो जो है वो झांसी में, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका। जो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है वाराणसी नहीं बल्कि मोदीपुरम में है। मोदीपुरम कहाँ पड़ता है तो मेरठ में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन पूछा था। पहला कथन दिया है, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। फिर दूसरा दिया है, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। तो कलकत्ता अधिनियम की घोषणा जो हुई थी वो 1899 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर लॉर्ड कर्जन का समय पूछ लिया जाए कब से कब तक रहा था, तो जो लॉर्ड कर्जन रहा था वो 1899 से 1905 तक रहा था। और इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन हुआ था इसी के शासनकाल में। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।